Hello bachcho, let's read this question. Give the structure of diborane and we have to explain what is the nature of bonding in it. Please note the key concept of this question, that two BH3 molecules dimerize to form B2H6 in order to complete their octet and gain stability. अब बोरोन ये बिलोंग करता है ग्रुप 13 एलिमेंट से, सो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका ये यूज करता है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में। अब जब हम 2BH3 की बात करें तो अनलाइक C2H6 मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। BH3 के साथ ये सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब अगर हम BH3 को रिड्रॉ करें तो एक्सपेरिमेंटली B2H6 तो एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये थ्योरी दी गई कि ये जो बॉन्ड पेयर है BH के बॉन्ड में, ये बॉन्ड पेयर ऑसिलेट करते रहता है बिटवीन दिस BH एंड दिस BH। यहाँ पर के भी बॉन्ड पेयर ये ऑसिलेट करेंगे इसके बीच में और इसके बीच में। तो एट एनी टाइम इनकी ऑसिलेशन इतनी स्पीड होती है कि अगर हम किसी भी समय हाइब्रिडाइजेशन देखें बोरोन की, तो दोनों ही बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 एट एनी टाइम आती है। सो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ये H, ये H, यहाँ बोरोन H, H, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर में होते हैं और जो एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन थे ये प्लेन के बाहर जाते हुए अपीयर होते हैं और एक प्लेन के अंदर आता हुआ। यानी दोनों ही बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है। अब अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो ये कुछ बनाना शेप की होने की वजह से इसे हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और ये है 3 सेंटर्ड यानी BHB। इनके बीच में 3 सेंटर है यानी बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन 3 सेंटर, और एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑसिलेट कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो इसे कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड से भी जानते हैं। और इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 बनाना बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और BH के बीच में 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। सो अगर हम B2H6 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें 2 बनाना बॉन्ड्स हैं और 4 BH कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।